हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत व सम्मान है हमारे YouTube चैनल ग्राम देहात में। तो आज मैं फिर पुनः उत्तर प्रदेश सरकार को SIT जांच रिपोर्ट SIT ने सौंप दी है। तो हाथरस कांड की फिर मैं पुनः चर्चा आपसे करूंगा और बिंदुवार आपको सारी घटनाक्रम के संबंध में अवगत कराऊंगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो SIT टीम गठित की गई थी उसमें बड़े अधिकारी भी थे और SIT में इंस्पेक्टर से लेकर के और CO लेवल के अधिकारी थे पुलिस के। उन्होंने अपनी जांच में पाया था कि जो आयोजकों ने 80,000 आदमियों की भीड़ की संभावना जताई थी और उसी के आधार पर वहाँ के SDM ने परमिशन दे दी थी। तो उस परमिशन में के हिसाब से वहाँ के SDM को DM को और कमिश्नर को अवगत कराना चाहिए कि भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसमें क्या उचित कार्रवाई की जाए, मतलब भीड़ को रोका जाए या कुछ किया जाए। लेकिन इस तरह की कोई बात वहाँ नहीं हो पाई और 2-2.5 लाख आदमी वहाँ पहुँच गए। तो हमारा आप लोग सभी लोगों से अनुरोध है, उसमें से जो है SDM सिकंदरा राव और तहसीलदार सिकंदरा राव और इंस्पेक्टर सिकंदरा राव और 2 चौकी इंचार्ज, घटना जिस क्षेत्र में हुई थी उन 2 चौकी इंचार्जों को तत्काल प्रभाव से 6 लोगों को निलंबित कर दिया गया। तो ये कार्रवाई माननीय योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार की गई है कि जो SIT ने जो जांच रिपोर्ट दी थी उसमें इस तरह कार्रवाई की गई। लेकिन आप लोगों को मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग इस बात से सावधान हो जाइए कि ऐसे भावनाओं से, ये जो स्वयंभू भगवान था, स्वयंभू भगवान जो केवल हाई स्कूल तक पढ़ा था, पुलिस कांस्टेबल तक, रेस कांस्टेबल में फिर बना रहा है और उसने सारी जानकारियाँ हासिल कर ली। तो इस तरह से उसने जो है फिर सब इंस्पेक्टर में इसका प्रमोशन हो गया था, इसके बाद भी टर्मिनेट कर दिया गया था। ये झूठ बोलता है और कि हम जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्त ले आए, स्वैच्छिक सेवा मतलब परमानेंट रिटायरमेंट ले आए, झूठ बोलता है। जो उसको पैसा मिला था, जो टर्मिनेट के बाद में जो उसका पैसा जमा था, जो भी पैसा मिलता है आपके फंड का, GPF का और का नाम आपके अन्य जितने भी मद हैं उसका जो है आपके इनकैशमेंट मिलता है, ग्रेजुटी मिलती है। और इस तरह से सारे पैसे मिला करके इसने जो है कुछ दंड फंड करके इसने जो है आगरा में मकान बना लिया 3 मंजिल का, उसी में ये अपनी वो लगाता था, क्या नाम, सत्संग करता था। वहाँ भीड़ होने पर लोगों ने इतराज़ किया, फिर इसने अपना दंड, तो इस ये जो जब इसकी ड्यूटी लगी रही थी तब ये जाया करता था आसाराम बापू के सत्संग में, और वहाँ उसने देखा कि नौकरी में कुछ नहीं, इससे अच्छा तो ये बहुत अच्छा धंधा है, बाबना बन जाओ बाबा, और बस चांदिस को चूतिया बनाते रहे। तो इस तरह से जो है उसने अपना जाल फैला दिया और उस जाल में बहुत सारे लोग फंसते चले गए। तो उसने जो है अब तक 24 आश्रम उत्तर प्रदेश बना रखे। तो 24 आश्रम, लेकिन ज़्यादातर वो रहता था मैनपुरी के आश्रम में, और उसके कानपुर में भी आश्रम है, आगरा में, एटा में, मैनपुरी और बदायूं और आपके फिरोजाबाद और इटावा में बन रहा है। और इस तरह से और कानावा के पटियाली के पास बना हुआ है, इसके गांव के पास में। तो इस तरह से इसके सब राजस्थान में बना है और आपके यहाँ ग्वालियर में बना है इसका जो, इस तरह से और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बना। तो इस तरह इसने जाल फैला रखा था झूठ बोल करके, पाखंडी। किसने जो सोचा कि यार यहाँ जो है जितने बाबना है, बाबना के बात को लोग बहुत जल्दी मानते हैं, तो हम भी अपना जाल फैला, इसने जाल फैला दिया। और जाल जब फैला दिया तो इसमें जो है इसके करोड़ों में अनुयायी हो गए और यहाँ उन बाबनाओं के किसी खिलाफ कार्रवाई नहीं होती,
झूठ का। इसे आसाराम बापू जेल में पड़ रहे हैं, उनका लड़का नारायण साईं, और राम रहीम जेल में सड़ रहा है, और जाने कितने लोग जेल में गए, इनकी निजी सेनाएं होती हैं। और वहाँ तो जो राम रहीम का अरेस्ट करने आए थे तो वहाँ इतनी भीड़ हो गई उनके श्रद्धालुओं की कि पुलिस और जो विरोधी गुट है राम रहीम के, पुलिस और उनके समर्थकों में मुठभेड़ हुई थी, उसमें 36 लोग मारे गए थे। अब आप समझ लीजिए कितने इनके अंधभक्त थे उसके। अब कोई अंधभक्त नहीं दिखाई देता, लेकिन वहाँ सरकार वोट बैंक के चक्कर में बार बार उसको पेरोल दे देती है। तो ऐसा इसका भी हाल है कि सरकार ने इसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई इसलिए नहीं की कि बहुत सारा वोट बैंक खिसक जाएगा और वो सारा वोट चला गया इस बार पीडीए के साथ में, अखिलेश के साथ में। तो इसलिए जो है सरकार उसमें कुछ नहीं करना चाहती वोट बैंक की वजह से। तो अब आप समझ लीजिए कि आप कितना ये घटिया और बाबा राव इसने इन लोगों को जान ले ली इसमें कि उसने कहा, बहुत सारे हमारे यहाँ से गए थे लोग, अकबरपुर से गई थी गाड़ी और आसपास के लोग गए थे, उनसे वापस आए, उनसे मैंने पूछा कि बाबा ने अंतिम समय क्या कहा था जो उस बाबा पर आरोप लग रहे। तो उस बाबा ने लोगों ने बताया, ईमानदारी से बताइए आप, भले आप भक्त बने रहे। तो बोले कि हम बता रहे हैं सही बात, बोले बताइए। तो हमने कहा क्या बताया, और उन्होंने कहा कि बाबा ने कहा कि हमारे चरण रज ले लीजिए, जब हम चलें जो रंगोली बनी वो उठा लीजिए और घर ले जाइए, माथे में लगाइए, और जो टायरों की धूल है उसको ले लीजिए, माथे में लगा लीजिए, फाँक लीजिए। अब बताइए कितना घटिया नीच वो बाबा रहा होगा। और उसके भक्त तो उससे भी कूप मंडूक है, उसके भक्त इसलिए कूप मंडूक है, जहाँ से वो गाड़ी आई होगी तो वहाँ मानो टट्टी पड़ी, बिल्ली की टट्टी पड़ी, कुत्ते की टट्टी पड़ी, और कफ और छींक और नाक और जाने कितनी गंदगी जहाँ से वो गाड़ी आई होगी। तो वहाँ जो है क्या, वहाँ को मतलब जो है पूरे 50-100 किलोमीटर में सब इसके लिए रोड पर झाड़ू लगा जाती है, सब तत्काल आगे धोया जाता है सड़क। अब समझिए आप, तो इसे उसके टायरों में लगी होगी। अब वो साले जो है इतने अंधभक्त हैं, घटिया, अंधभक्त भी घटिया उससे कम नहीं है। उसके वो टायर चाटने के, टायर के धूल लेने के लिए बताइए कितनी गंदगी लगी है, और उसकी ही गंदगी जो लगी टायरों, उसको टट्टी खाने के फिर रहे हैं। इतने अंधभक्त है, आप समझ लीजिए। तो उनकी भी कमी है, अंधभक्तों की भी। तो इसलिए जैसा चटनी चटा दी, चूरन बांट दिया, वैसे वो बक रहे। तो अब चूँकि यहाँ जो है बाबाओं का मायाजाल पूरे देश में फैला, हर तरह के बाबा पाए जाते, तो उसकी सब नकल करते हैं कि झूठ बोलो, तो झूठ बोल करके अंधभक्त बनाइए, बस पैसा पैदा करिए, बस ऐसा आराम करिए। तो ये ऐसा आराम करता था। वहाँ नहाने में जो है ये अपना दूध से नहाता था, उसी खीर बनती थी, और वहाँ लड़कियों से मसाज करता था और नग्न नहाता था। और वहाँ नई नई लड़कियों के 16 साल से लेकर 18 साल लड़कियों को बुलाता था, और सुंदर लड़कियों को। और अगर कोई सकल लड़की अगर पहुँच गई सेवादारी में तो उसको घसीट करके और निकाल देता था, और उसको तने लहूलुहान लड़की हो जाती थी तो वो घर में भी नहीं बताती, चुप्पा इलाज करके चली जाती थी। इतने अंधभक्त समझ लीजिए। तो वो सब इतने मतलब आयासी कर रहा था। उसकी निजी सेना, ब्लैक एंड कमांडो, महिला ब्लैक एंड कमांडो, और का नाम सेवादार सेना, जाने कितनी इसकी साथ में फौज पाटा है। तो ये भी सब गलत है। इसका रखना कानून अपराध है कि आप ब्लैक एंड कमांडो इस तरह से नहीं रख सकते हैं। तो ये बना रखे तो सरकार का संरक्षण प्राप्त है, ये मान लीजिए बिल्कुल निश्चित। और विरोधी जो दल है उनका भी संरक्षण प्राप्त है। जो भाई सपा वाले जो चंद्रशेखर रावणा आजाद आए थे, उन्होंने कहा था, उन्होंने कोई खास बाबा की खिलाफत नहीं की, कारण उसके खिलाफ कार्रवाई गोल भाषा में बोली चंद्रशेखर आज़ाद ने, जो सांसद नगीना से कि वो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरह की गोल भाषा चंद्रशेखर आज़ाद बोले। और 1-1 करोड़ रुपया सरकार को देना चाहिए मृतक के परिवारों को, जितने भी 123 लोग या 121 लोग मरे, उनके परिवारों को देना चाहिए, ये चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा। तो और कहा कि 25-25 दिला के योगी आदित्यनाथ को देना चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ क्यों देंगे भाई, वो देंगे नहीं। जानते हैं कि इसमें उन भक्तों की भी कमी है। न अन्य कोई मामला होता, अंधविश्वास का नहीं होता, वैसा मामला होता कोई, उसमें सरकार का कोई दोष होता, तो फिर उसमें जो है सरकार के द्वारा अगर हुआ होता तो 25 का 50-50 लाख सरकार देती। इसलिए नहीं दिया जा रहा कि ये अंधभक्ति और फैलेगी। अगर रुपया दे देंगे तो उनके घर वाले अंधभक्ति में पड़ जाएंगे। और अंधभक्त भाई बिल्कुल कूप मंडूक है, समझ लीजिए। जितने भी इसके अनुयायी हैं तो वो तो इतना दूर सही बाबा, लेकिन ये कितने, अब इनको ये अकल नहीं है कि जैसे चाइना में है तो वहाँ जो है सी जिनपिंग है, किसी ईश्वर को नहीं मानता, ना किसी बाबा को माने,
बाबा इस तरह से अगर सुन लेगा, नंबर कर रहा वहाँ मौलाना मौलवी जो है नंबर से उनको करते हैं, जेल में ठूस देता है और इसी तैसी कर देता है और फांसी दे देता है। ऐसे घटिया लोगों जो अंधविश्वास फैला के वो ईश्वरवादी ईश्वर को मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं। अब ये समझ लीजिए, आपको आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि जब इतनी यहाँ 1 बीघे में गाजर होती है, वहाँ 1 विश्व में होती है, और इतनी पौष्टिक होती है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से पैदा की जाती है। तो कितना विज्ञान और टेक्नोलॉजी में कितना विश्व का नंबर टॉप है, समझ लीजिए देश विज्ञान टेक्नोलॉजी में, और आर्थिक व्यवस्था में वो नंबर 2 पे है दुनिया का। सबसे अर्थव्यवस्था में दूसरे स्थान पर उसका है। और इतनी बड़ी आबादी हुई, भारत से कम उसकी आबादी नहीं, पहले ज़्यादा थी, लेकिन भारत से कम आबादी नहीं, और हर आदमी खुशहाल है। जितने यहाँ बड़े बड़े रईसों को मकान बने, इसे गाँव के लिए सड़कें गई, बड़े बड़े हाईवे टाइप की सड़कें गई गाँव के लिए, और खेतों के लिए सड़कें गई। RCC मार्ग सबसे खेतों के लिए है, पगडंडियाँ खेतों के लिए हैं RCC। तो इतनी तो वहाँ उन्नति कर ली विज्ञान टेक्नोलॉजी में। जो वहाँ 3 रुपए की झालर बनती, साधारण झालर जो यहाँ दीपावली में बिकती आ करके, जो 25-30 रुपए में यहाँ मिल जाती है साधारण कस्बे में, वो वहाँ 3 रुपए में तैयार होती है, समझ लीजिए। यहाँ नहीं तैयार कर पाएगा आदमी 300 में। तो कितना अंतर है विज्ञान और टेक्नोलॉजी का। एक चीज़ का हर चीज़ में बहुत अंतर है। तो आप समझिए कि इस अंधविश्वास में पाया जापान और आपकी चाइना क्यों उन्नति की है, कि वहाँ जो है अंधविश्वास पर रोक है, अंधविश्वास पाखंड को नहीं मान सकते। वहाँ जो जितने भी बौद्ध भिक्षु वो भी नहीं अपना माया जाल फैला सकते। तो उससे भी तथागत बुद्ध जो है कहा था, न ईश्वर था, न है, न कभी होगा। तथागत बुद्ध ने कहा था, न ईश्वर था कभी, न है, न होगा। तो ईश्वर को मनगढ़ंत इन्होंने यहाँ पैदा कर दिया है। भारत में हजारों करोड़ों तरह के ईश्वर पैदा कर दिए, वो स्वयं ईश्वर बन गया, भगवान बन गया। का नाम ये का नाम अजयपाल बाबा अजयपाल जाटव, ये खुद है भगवान बन गया और कहने लगा हम ही ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, फलाना ठिकाना, और हमने को मानी। तब इस तरह से उसके अंधभक्तों को नहीं समझ में आएगी बात कोई भी। हमारे सभी लोगों से निवेदन है कि जो भी मतलब हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई जो कम जो मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो उसके अंधभक्ति में फंसे हुए हैं और मतलब पूर्णतया बिल्कुल नहीं मानसिक गुलाम है, तो उनको आप लोग समझाइए कि ऐसे अंधभक्ति में न फंसिए। और ये बहुत खतरनाक है, मतलब आपकी उन्नति के लिए, आप बच्चों की उन्नति के लिए, और आपके परिवार की उन्नति में बाधक है बाबा। और अगर आप इसी तरह फंसे रहेंगे तो कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, अंधविश्वास को पाले रहेंगे। तो आप लोग उनको समझाइए, जो आपके नियरेस्ट हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, उनको समझाइए। जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, जो बात हमारी समझ में आ रही है कि इस तरह से अंधविश्वास पाखंड में नहीं फंसना चाहिए। कुछ बाबा ने जो माया जाल फैला रखा, उसने इतना नीचता काम किया है कि बताइए, अपने स्वार्थ में मतलब ऐशो आराम के लिए लड़कियों को प्रयोग करता है, ब्लैक एंड कमांडो रखता है, और क्या नाम वो सेवादार सेना रखता है, जाने क्या क्या करता है। तो इस तरह से जो है कितना वो घटिया नीच होगा, जो नहाता है तो मान लीजिए उसके मल मूत्र से जो है दूध बह के जाता है, और वही धो करके उसी खीर बना देता है, समझ लीजिए। और टायरे में जिसमें टट्टी भरी बिल्ली कुत्ते और मानव मल भरा हुआ है, और कफ और नाक छिरी की गंदगी से भरी हुई, उसको चाटते हैं इनके भक्त। अब वो साले कितने, हम तो उनसे ज़्यादा नीच भक्तों को मानते, उनसे बहुत 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 नीच है, उसको चाटने फिर रहे हैं। अब समझ लीजिए कितनी गंदगी, उससे उद्धार हो जाएगा इनका। अरे पढ़ेंगे लिखेंगे तो कहीं नहीं, अगर आपको नौकरी मिलेगी तो अच्छे नागरिक तब भी देश के बन जाएंगे, इस देश के अच्छे नागरिक बनेंगे और समाज में सुधार करेंगे। तो आप लोग हमारा जो वीडियो जो मैंने बनाया आप लोगों को कैसा लगा, और हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राम देहात, इसको लाइक और सब्सक्राइब शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।